नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला का ये रुपौली प्रखंड है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनकी कुछ समस्या है जो हम आप तक पहुँचाने की एक कोशिश करेंगे, जिसके वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि इसके साथ जो समस्या है शायद से किसी और के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये विकलांग है। इनका एक हाथ जो है कि एक हाथ है या दोनों हाथ है? नहीं, एक ही हाथ है। एक ही हाथ है। तो इनका देखिए ये हाथ भी देख सकते हैं, ये हाथ से विकलांग है, हाथ फ्रैक्चर है और पैर भी एक फ्रैक्चर है, जिसके वजह से जो है कि ये मजबूर हैं। लेकिन इनके साथ एक घटना घटी है कि जिस लड़की से ये प्यार करता था, वो लड़की इसको धोखा दे दी है। लेकिन मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, हम वो इनसे जानेंगे और यही बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था। सबसे पहले बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तबरेज़ अंसारी। मोहम्मद तबरेज़ अंसारी। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपका क्या सीन था? आप क्योंकि कई बार हमको कॉल करके जो है कि बोले इस मामले को उठाने के लिए, क्या मैटर है? मेरा कहना था कि मैं जब इस लड़की से मोहब्बत किया था, सच्चे दिल से किया था, टूट के किया था और मैंने इसको लड़की का क्या नाम है? सजनी परवीन। सजनी और इसके परवीन। अब्बा का नाम है इकबाल, इकबाल की बेटी सजनी परवीन। अच्छा, हाँ। चलिए। और इसको मैंने बोला था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये क्या बोली थी, हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मैं शादी करूँगी। सारे हर चीज़ बताई और उसके बाद ये भी बोली कि हाँ मैं जो है ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, किसी कीमत पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मगर इसने मुझे साथ छोड़ दिया और इसने मुझे बहुत गलत भी बोला। इसने ये बोला कि मैं कोई लड़का देख ली हूँ, शादी कर लूँगी। कौन, लड़की ये वो बोली? हाँ लड़की बोली अपने मुँह से बोली कि इसकी माँ चढ़ा के दी, अल्लाह जाने। मगर ये लड़की अपने मुँह से लेकिन बोली। आपको क्या लगता है कि उसकी मम्मी चढ़ाई है या फिर वो लड़की ही बता-? लड़की पहले ठीक थी और आज भी ठीक है, वो बिल्कुल सही है। जब ठीक है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसकी माँ जो है ना मेरे से इसका शादी होने नहीं देती और क्यों नहीं? इसका भाई लोग जो है अपनी बहन को मोहरा बनाकर और इसने जो है मेरे साथ फ्रॉड वाला काम कर रही है। फ्रॉड वाला काम कर रही है। हाँ। और अच्छा ये बताइए, आपका कैसे उनसे मिलना हुआ था, किस तरह पहली से बार कहा? अगला साल मकई में ही हम इससे मिले थे। एक ही झलक में हमको इससे प्यार हो गया था, इसको भी मुझसे प्यार हो गया था। तो हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की कसम भी खाई और हमने इसको कहा था कि देखो मैं ऐसा हूँ। तो क्या बोली कि कोई बात नहीं, आप ऐसे हैं तो क्या हुआ, ये तो अल्लाह का देन है। हम अच्छा, लड़की भी उस तरह से कुछ है, विकलांग टाइप की है या लड़की बिल्कुल सही है। हम वो वीडियो आपके स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लड़की जो है कि किस तरह की दिखने में कैसी है और ये जो है कि भाई साहब विकलांग है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कारण यही हुआ कि इसको धोखा मिला आज और जो है कि अच्छा ठीक है धोखा मिला, और क्या हुआ आप बताइए। उसने बोला था क्या कि मैं आपसे शादी करूंगी ना, एक हज का सवाब होगा और आपका सेवा करूंगी ना तो दुनिया में जितना भी छोटा मोटा गुनाह करी हूँ वो माफ़ हो जाएगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। और उसने मेरे साथ वीडियो भी बनाया खाने का और खाने का वीडियो बनाया। कहीं पर भी वीडियो में उसका मायूसी चेहरा नहीं है। इससे ये पता चलता है तो कि लोग देखेंगे तो यही नहीं कहेंगे कि हाँ देखो लड़की सही है, उसके साथ खुश है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि जिस समय जब किसी का नया नया प्यार होता है या कुछ होता है तो उस समय जो है कि प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ जो है कि उनका रिश्ता में टूट दरार ऐसा पड़ने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सजनी मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक खुश थी। हाँ, उसने मेरे से कभी भी ऐसा गलत नहीं किया था, मगर इसको चढ़ाया गया है। मेरी सजनी को जो है किसी ने चढ़ा दिया है। कौन चढ़ा है? इसका परिवार, इसकी माँ, इसका बाप इसे चढ़ाया है कि हाँ इस लड़के से मैं शादी नहीं करने दूंगी और काहे कि इसलिए कि ये लड़का ऐसा है वैसा है। जबकि मुझे वो लड़की पसंद थी तो फिर मैं वो जब मैं पसंद था उसको तो फिर वो कैसे बोली। इस तरह से तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं अभी भी निभाना चाहता हूँ उसको। तो आप अभी तक निभाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं निभाना चाहती। लड़की निभाना चाहती है मगर वो अपने माँ बाप के घेरे में है, उसको आने देखिए, नहीं दे रहा। इनकी समस्या क्या है कि ये जो लड़की है वो कहीं न कहीं इनको अभी भी चाहती है, इनके साथ रहना चाहती है, लेकिन उनके फैमिली के लोग, जिनके मम्मी-पापा, भाई जो भी हैं, वो उनको इनसे अलग करना चाहते हैं, इनसे दूर करना चाहते हैं। कारण जो भी हो, शायद से कारण हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये इनका हाथ-पैर फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से विकलांग के गिनती में आते हैं। उसके वजह से हो सकता है इसके फैमिली के लोग जो है कि इनके साथ उनका रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इंसान है और जो है कि इंसान सब तरह की दुनिया में होते हैं और सबका साथ देना चाहिए। और अगर ये भाई साहब अगर विकलांग है, तो क्या इसके पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? क्या अच्छा आप कमा लेते हैं? हाँ, अच्छा कमा लेते हैं। आपको अगर चलिए ठीक है, कोई भी माँ-बाप किसी लड़के का शादी क्यों करेगी किसी से? वो चाहती है कि उनका परिवार चाहता है कि कोई लड़का ऐसा मिले जो अच्छा कमाए और मेरी बेटी को खुश रखे। मैंने उसे लड़की से ये भी कहा था कि देखो मैं ऐसा हूँ, मेरा प्यार ऐसा है, कोई दिक्कत अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे यहाँ पे छोड़ सकती हो। मगर इस तरह से ऐसा नहीं किया। उसको मैंने जितना पैसा मांगा मैंने सारे पैसे दिए उसको। उसको इस साल ईद में जो है 25 रमज़ान में मैंने उसको 20,000 टका दिया है, खाते में पहुँचाया है। और उसने अभी उसकी माँ कहती है क्या कि नहीं मेरी बेटी को कोई पैसा नहीं दिया, जबकि मेरे पास पैसे का लिस्ट है। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया? मैंने उसको कम से कम 80,000 टका दे दिया। 80,000 रुपये आप दे दिए? रुक रुक के दिया, मतलब 15 दिन पे 15 दिन पे। सबूत है आपके पास? हाँ।
चलिए, आपके पास सबूत है, आपने 80,000 रुपया, मैं वो सबूत जो इनके पास जो पेमेंट लिस्ट होगा वो स्क्रीनशॉट हम वो भी स्क्रीन पे डालेंगे, आप देखिएगा। चलिए, आपने पेमेंट दिया, पैसा दिया, आप पैसा कहाँ से लाते थे, क्या करते थे? मैं मतलब थोड़ा पैर से मजबूर हूँ, मैं बाहर घूमता हूँ अच्छा। और कलेक्शन वगैरह करता हूँ, तो उससे मेरे को अच्छा इनकम हो जाता है। कलेक्शन का काम करते हैं। हाँ, जैसा इधर-उधर घूम लेना, तो मैं इसका अरमान पूरा करता था। ये बोली कि ये जी कुछ भी हो, हम सुकून से खाएँगे ना आपके साथ एक थरिया बढ़िया से, तो किसी का मोहताज तो नहीं रहेंगे ना, आपके साथ रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सूखा रोटी भी खा के रहेंगे। अब फुल पैंट वाले के साथ अगर शादी करेंगे ना, तो 1-2 दिन मज़ा ले लेगा, छोड़ देगा। मुझे आपके साथ-साथ जीना है, साथ मरना है, ये मैं कसम खाती हूँ। तीसों पारा का कसम खाई थी कि मेरे साथ निभाएगी। मैं तीसों पारे की कसम खाती हूँ, अगर मैं आपका साथ छोड़ दूँगी या नहीं निभाऊँगी, तो मेरे पेट में, मेरे बच्चेदानी में कैंसर हो जाएगा। चलिए, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा जो डीपली जाके वो कसम इसका खाई सारा थी। रिकॉर्ड है मेरे पास, आपके पास रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। सारा सबूत आप रखते सब हैं? चीज़ मेरे पास है इसका। खाली हाँ, मैंने इसके साथ को यकीन नहीं है और इसके गाँव वाले को यकीन नहीं है। मेरे पास सारा पूरा मैं अपना मोबाइल चालू करके रखा था और इसको दिखाया था और सुनाया, इसके गाँव वाले को भी भेजा था, मगर इसका गाँव वाला यकीन नहीं किया। मगर उनके ये परिवार से आपने बातचीत करने का प्रयास किया कि शादी किया जाए दोनों का, या उनके गाँव में किसी से बातचीत करने मैंने उसके गाँव वाले से भी पूछा, मगर कोई मेरा जो है ना रिस्क नहीं लिया। मेरा रिस्क मेरे को कोई सुनना नहीं चाहता है। और दूसरी बात क्या कि इसके गाँव में जो है, इसके ऊपर ख़ास करके इसका भाई लोग इस पर जोर दिया है। अच्छा। हाँ, इसका भाई लोग इस पर जोर दिया है और दूसरी बात इसकी माँ ज़्यादा करके इस पर जोर दी है। अच्छा। इसकी माँ का कहना है कि मैं नहीं कराऊँगी, क्यों नहीं कराएगी? आपने कहा कि उसकी मम्मी को, उसकी माँ को भी हमने पैसा दिया, हाँ, तो उसकी जब मम्मी जिस को मैं समय दिया हूँ पैसा आपने दिया, ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ, बस ताकि ऐसा ना हो दुनिया में कोई किसी लड़की का हाथ पकड़े और उसको छोड़ दे। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने प्यार किया, निभाना चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। और मैं अगर गलत करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ का टॉर्चर करता हूँ या कोई चीज़ का हेम्पेन करता हूँ, तो मैं एक स्टाम्प पेपर पे लिख दूँगा कि अगर मैं लड़की को कोई चीज़ का दिक्कत देता हूँ, प्रेशर देता हूँ, तो मैं 5 लाख टका कैश और 10 साल का जेल खटूँगा। अच्छा, हाँ। इतना चीज़ ये गारंटी दे रहे हैं, हालाँकि होता है आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि जो शादी करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इतनी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं। अगर 5 साल या 10 साल तक हम अगर उसको टॉर्चर करते हैं, कोई परेशानी देते हैं, उसको खाने-पीने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि हाँ। मुझे जेल करवा दिया जाए। हाँ। लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता आजकल के समय में। अच्छा, ये बताइए, इसको लेकर के आपने कभी थाना में कंप्लेंट दिया पुलिस में? नहीं, इस मामले को मैंने पुलिस में कंप्लेंट इसलिए नहीं किया कि ये मामले करूँगा तो ये ज़मींदार की बेटी है, ये हो सकता है पैसे देकर जो है वो रफ़ में हो जाएगी। देखिए, और फिर भी इसलिए कानून में हम एक ज़रिया हैं आपकी आवाज़ को पहुँचाने का, लेकिन न्याय आपको कानून से ही मिलेगा, तो आपको कानून में जाना चाहिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 420 यानी कि 420 का एक इसका धारा भाई होता जो है। है मेरे पीछे आदमी लगा दिया है मारने के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे पीछे इसका भाई जो है लड़का लोग लगा दिया है कि कहीं मिलेगा तो मार देना। चलिए, देखिए मैंने हम गुनाह क्या किया? मैंने तो प्यार ही किया है ना, मैं तो अभी निभाने के लिए चाह रहा हूँ, मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ उसको। चलिए, लड़की कहाँ की रहने वाली है? बनमनखी, बनमनखी की। झटगमा बस्ती। चलिए, इकबाल लड़की की बेटी है, बनमनखी की रहने वाली लड़की इकबाल है। की बेटी है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप कानून में भी जाइए, मेरे माध्यम से जो हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन आप कानून में जाइए। आप स्थानीय थाना में भी कंप्लेन अगर नहीं दिए तो आप थाना में कंप्लेन दीजिए, और आप एसपी साहब के पास भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर के। उस पे जो जो भी धाराएँ लगती है, और 420 का जो केस होता है वो भी उनके ऊपर होगा और आपको न्याय मिलेगा। मैं सोच और रहा हूँ अगर लड़की आपके पक्ष में होगी, तो आपका उससे जो है कि आपका मिलन भी होगा, आप उससे शादी भी कर सकते हैं। कोर्ट में उसको गुज़रना पड़ेगा, अगर लड़की गुज़र जाएगी तो आपको कानून में जाना चाहिए। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करूँगा, मैं कानून में भी करूँगा, मगर मैं इसको खोना नहीं चाहता, मैं इसको निभाना चाहता हूँ। मैं इसके इसलिए साथ तो मैं ज़िंदगी कर रहा भर के लिए शादी हूँ। आप अगर खोना नहीं चाहते, उसको पाना चाहते, तो आपको कानून में भी जाना ज़रूरी है। आप कोर्ट में भी आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कंप्लेंट दायर करना होगा। ठीक है, करूँगा मैं कंप्लेन। कंप्लेंट कीजिएगा, लेकिन सजनी को पाके ही रहेंगे। हाँ, हम सजनी को पाके रहेंगे और सजनी मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है। और इसलिए कि मैंने उसके साथ हर चीज़ किया है। चलिए, अब अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? सजनी से क्या कहना चाह रहे हैं? सजनी देखो, तुम कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ सजनी, इसलिए कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता जानू। मैं इसलिए कि तुम जानती हो कि मैं तुमको कितना चाहता हूँ और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तुम इस तरह से जो तुमको टॉर्चर किया जा रहा है घर में, तुमको परेशानी किया जा रहा है, जो भी तुम्हारे पास हालात है तुम अपने गाँव वाले को बताओ, गाँव के मुखिया को, मेंबर को, सरपंच को बताओ, मगर मैं तुम्हारे बिना सजनी जी नहीं सकता। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना देखिए, मरने मरने की बात मत कीजिए और कानून में आप जाइए, आपको इंसाफ ज़रूर
मिलेगा। चलिए हम एक माध्यम से इनकी आवाज़ को उठाने का, वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही नहीं बल्कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। विशेषकर हमने इसको दिखाने का इसलिए प्रयास किया, इसकी कहानी को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, इसके मैटर को आपको जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि भाई साहब विकलांग हैं और दिल हर किसी के पास होता है और हर किसी को दुनिया में आगे बढ़ना है, इसलिए इनके साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उनके परिवार से भी हम आग्रह करेंगे, साथ ही साथ अगर ये पुलिस प्रशासन में जाते हैं, कानून में जाते हैं, तो उनको भी इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए और जिसके लिए ये लड़ रहे हैं और उसको जो है कि कामयाबी मिलना चाहिए, अगर ये सही है तो। मुझे उसके गांव वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सजनी से मतलब है। मैं उससे ब्याह करूंगा और सारी जिंदगी उसको घर में रखूंगा बस। मुझे तो लड़ाई चलिए से मतलब हम एक दिखाने का प्रयास कर रहे थे।